साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन के अंदर ईओ और आरओ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उच्च न्यायालय से संबंधित वो पढ़ेंगे। आप सभी के लिए बेहतरीन होगा कि पॉलिटी के जितना ज़्यादा पढ़ सकें उतने पढ़ लीजिए। ईओ आरओ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटी पूछी जाने वाली है, जिसके अंदर हम आपको ईओ आरओ का बी पार्ट 40 में से 40 वाला सीरीज चला रखा है। एक पॉडकास्ट बना के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वो आप करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ साथ पॉलिटी के आज तक आए हुए प्रश्न करवा रहे हैं ताकि आप ईओ आरओ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। देखिएगा, ईओ आरओ में उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी आज तक आए हुए प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे, जिसके अंदर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर आप देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान प्रिंसिपल सीट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर झालावाड़ हो जाएगा। देखिएगा, उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में स्थित है, जिसमें निम्न जिले आते हैं: बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली, नागौर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। बाकी जिले उदयपुर जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई है? स्कूल व्याख्याता 2020 के अंदर आए हुए प्रश्न है, तो आपको पता लग गया होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ सभी आपकी स्क्रीन के अंदर जो दिखा रहा हूँ मैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 दिसंबर 1976। आप सभी को पता है, इस टाइप की पीडीएफ और हस्तलिखित नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ के लिए आपको ORJAR टेलीग्राम ज्वाइन करना है और orjar.com वेबसाइट ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको हस्तलिखित नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री के अंदर मिलता रहता है। देखिएगा, 29 अगस्त 1949 राज प्रमुख महाराजा स्वाई मान सिंह ने जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया। 1 नवंबर 1956 को जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ स्थापित की गई। पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर 1958 में जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया था। 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? ये कॉलेज लेक्चरर राजस्थान 2021 के अंदर आया है। आप सभी को पता है, ईओ आरओ भी बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो उस हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगे हैं मुझे, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जैसा कि इस प्रश्न का सही आंसर आपको देना है। इसके अंदर 4 कोड दे रखा है, आपका सही कौन कौन सा है तो वो बताना है। जिसके अंदर आपको चारों सही है, जिसमें किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो, राजदूत हो, राज्यपाल हो और सरकार द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष हो। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन के अंदर आप देख पा रहे हैं। देखिएगा, प्रश्न कहता है, निम्नलिखित सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप जल्दी से कमेंट बताइएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन के अंदर मैं बता देता हूँ, पहला तीसरे के साथ मिल जाएगा और दूसरा चौथे के साथ। जैसा कि पहला तीसरे के साथ मिल जाएगा और दूसरा चौथे के साथ मिल जाएगा, दूसरा चौथे के साथ मिल जाएगा और सी सेकंड के साथ मिल जाएगा, सी सेकंड के साथ मिल गया और डी पहले के साथ मिल जाएगा। ये हो जाएगा, जिसके अंदर दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 231 के अंदर आता है और कतिपय मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण अनुच्छेद 228 में आता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति यह आपका अनुच्छेद 233 में आता है। उच्च न्यायालयों के प्रकाशक की वे है जो अनुच्छेद 229 में आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करेंगे? तो राष्ट्रपति को करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी समय अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ये 217(a) के अनुसार बताया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर प्रश्न कहता है, उत्प्रेरण लेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अंदर नहीं का पूछा। आजकल के पेपरों के अंदर नहीं का सवाल ज़्यादा आता है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। जिसके अंदर किसी उच्च न्यायालय की खंडनीय उसी उच्च न्यायालय की अन्य खंडपीठ को याचिका जारी कर सकती है, ये गलत है आपका। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से किसकी पीठ या पीठें हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, इलाहाबाद, मुंबई, जबलपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन का, अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से गलत कथनों का चिन्हित कीजिए।
तो इस प्रश्न का सही आंसर जो आपकी स्क्रीन के अंदर से ऑप्शन ए और सी हो जाएगा, जिसके अंदर पंचायत न्यायालय का केवल दीवानी क्षेत्राधिकार करता है, और सी ऑप्शन है इसके अंदर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय में सेशन से अधिक गंभीर दीवानी वाद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, उससे पहले मैं थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ, जिसके अंदर पंचायत न्यायालय छोटे दीवानी फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं। जिला न्यायाधीश के न्यायालयों में दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमों को देखता है। जिला न्यायाधीश दीवानी मुकदमों की सुनवाई करता है, तब उसे जिला न्यायाधीश तथा फौजदारी मामलों को सुनाता है, तब उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय याचिका जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 और 226 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर आप देख पा रहे हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अनुच्छेद 217 के ए के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल में परामर्श से करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन के अंदर, संविधान के विभिन्न भाग एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय करना होगा, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए करना होगा, जैसा कि शायद किसी अन्य न्यायालय को भी अभी तक करने के लिए नहीं कहा गया हो। यह किसका कथन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो आपकी स्क्रीन के अंदर न्यायाधीश हीरालाल कान्या का है। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन के अंदर, राज्यों के समूह को पहचानिए जिसमें वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय संस्थापित किए गए हैं। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर, ये दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद के बारे में निर्णय दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न इससे पहले मैं बता देता हूँ, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी व नदी घाटी के जल के संबंध में दो अथवा अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय की गठन की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार ऐसे विवाद उच्चतम न्यायालय तथा दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर प्रश्न कहता है, राज्य के उच्च न्यायालय से संबंधित कौन से अनुच्छेद है? तो बे ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 214 और 231। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां व प्रतिक्रिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति देता है। अनुच्छेद 348 2 के अनुसार खंड ए के अनुसार उपखंड के में उच्चतम व उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। किसी बात के होते हुए किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय न्याय की कार्यवाही में हिंदी या उस राज्य के शासकीय प्रयोग में होने वाली अन्य भाषा की अनुमति दे सकता है, लेकिन इस खंड की कोई बात की किसी निर्णय, डिग्री या आदेश पर लागू नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यह RS 1998 में पूछा गया है। बे ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिएगा इसके बारे में और बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर प्रश्न कहता है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के रिट आधिकारिकता को सीमित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर IAS 1995 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल संविधान में ऐसा संशोधन करके जो उपस्थिति में मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा संसद के सदन की कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित हो, तथा साथ ही
आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त हो। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कौन सी मुख्य अधिकारिकता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जिसके अंदर 1, 2, 3, जिसके अंदर प्रारंभिक अधिकारिकता, अपीलीय अधिकारिकता, पर्यवेक्षकीय अधिकारिकता। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने व घटाने की शक्ति किसके पास है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा संसद। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति संसद के पास अनुच्छेद 230 के अनुसार। आपने आज उच्च न्यायालय के इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़े हैं। आपकी स्क्रीन के अंदर मैंने बता के आराम से पढ़ाया है। आपको कैसा लगा? आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है OR चार्ट नाम से, और वेबसाइट ज्वाइन करना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, दोनों को जाकर ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा लगे साथियों के साथ शेयर करिएगा, बताइएगा, और कैसा लगे आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।